हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाला है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइन मिथानॉल पावर प्लांट के बारे में। तो यहाँ पे मिथानॉल जो है ये एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे मिथानॉल की जो थ्रू कोल गैसिफिकेशन के थ्रू कैसे इसको प्रोड्यूस की जाएगी, नीति आयोग की जो मिथानॉल इकोनॉमी है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे या फिर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो हैदराबाद में थ्रू कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू मिथानॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है इसको इंडिजिनियसली डिजाइन की गई है। तो एक चीज देखिए, कोल गैसिफिकेशन यह क्या होती है कि कोल जो है एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसको गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इससे जो है जो भी हाइड्रोकार्बन जो है लिक्विड फॉर्म में इसको प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसमें क्या होती है लो कार्बन कंटेंट होती है। और इसमें जो गवर्नमेंट ओन जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने जो है जो मिथानॉल को प्रोड्यूस किया है थ्रू कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे दिया था। तो नीति आयोग की जो मिथानॉल इकोनॉमी है इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेनली इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है देख लीजिए आप, कि इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट है, जो भी हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में से, उसको जो है रिड्यूस करना, ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है। यहाँ पे कोल रिजर्व हो गई या फिर जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वहां से जो है मिथानॉल को प्रोड्यूस करना, जो एनवायरमेंटल या फिर इकोनॉमी दोनों के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे मेनली देखिए इंडिया की जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू या फिर कोल से हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये हाइड्रोजन मिशन का ही एक पार्ट है। तो पहले समझ लेते हैं कि मिथानॉल एक्चुअली में होती कैसी है। ये एक कलरलेस एक लिक्विड है, दिखने में कुछ ऐसी ही लगती है। यहाँ पे अगर स्कूल में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, याद अगर आपको है डेफिनेटली, तो मिथानॉल के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे जो मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, आइसोप्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ये सब जो है एक काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे। तो इसका जो मेन नीति आयोग के जो मिथानॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मिथानॉल को ये बोला गया है कि ये एक लो कार्बन कंटेंट हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है, जो मेनली हाइड्रोजन हाई जो कार्बन कंटेंट ऐश कोल है या फिर एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गई या फिर थर्मल प्लांट हो गई, नेचुरल गैसेस, वहां से उसको जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अगर बात करेंगे हम लोग पेरिस एग्रीमेंट, जो यहाँ पे कॉप 21 के नाम से भी जाना जाता है, 2015 में जो भी यहाँ पे सुझाव दिए गए थे, एक्चुअली जो भी इंडिया की यहाँ पे प्लानिंग्स है उसके लिए, जो ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस को कम करनी है, यहाँ पे जो भी टारगेट्स ली गई थी, तो नीति आयोग का मिथानॉल इकोनॉमी प्रोग्राम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो मेनली देखिए यहाँ पे लो एनर्जी कंटेंट जो है, अगर देखा जाए पेट्रोल और डीजल के मुकाबले मिथानॉल में थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। फिर भी ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गई या फिर एनर्जी सेक्टर हो गई, रिटेल कुकिंग जो घर के लिए हो गई, या फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए केरोसिन या फिर वुड चारकोल का ऑल्टरनेटिव भी बन सकती है। तो सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमी या फिर एनवायरनमेंट को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीति आयोग के अगर देखेंगे जो मेन वेबसाइट में, तो वहां से ही मैंने यहाँ जो है ये आंकड़े लिए हैं। तो बोला गया है कि 15% अगर मिथानॉल को ब्लेंड की गई है गैसोलीन में, तो इसके वजह से जो 15% गैसोलीन या फिर क्रूड ऑयल उसकी इंपोर्ट में कम हो जाएगी। ग्रीन हाउसेस गैसेस की जो एमिशन है उसमें 20% तक की रिडक्शन आ जाएगी। जितने भी पार्टिकुलेट मैटर हम लोग एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, जो अर्बन एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्बन सेक्टर में हम देखते हैं एयर पोल्यूशन। मिथानॉल इकोनॉमी के जरिए लगभग 5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किया जा सकता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब मिथानॉल प्रोडक्शन एप्लीकेशन से सेक्टर यहाँ पे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज से रिलेटेड। और इसके जरिए लगभग 6000 करोड़ जो है एनुअली सेव की जा सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंडिया को यहाँ पे फायदा होगा।
और यहाँ पे एक चीज देखिए कि मिथानॉल का एक डेरिवेटिव है जिसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम DME बोलते हैं। तो इसमें 20% जो है ब्लेंडिंग भी LPG में की जा सकती है और उसके वजह से हर सिलेंडर की कीमत में 50 से लेके 100 रुपए तक की कम हो सकती है। कितनी इफेक्टिव तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो है नीति आयोग का, अगर जो गवर्नमेंट वेबसाइट में आप जाके देखेंगे तो पूरी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे सब कुछ जो आंकड़े यहाँ पे बोला गया है कि 50% रिडक्शन होगी 50% ब्लेंडिंग के वजह से, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की यहाँ पे जो है कमी जो है कम से कम एमिशन होगी, 5 मिलियन तक की जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो जा सकती है, 6000 करोड़ जो है यहाँ पे हर साल बचत की जा सकती है और काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेन चीज है यहाँ पे अगर देखेंगे अलग अलग जो इनिशिएटिव्स अगर देखा जाए तो जो है यहाँ पे डाइमिथाइल इथाइल जो है उसको 20% तक की जो ब्लेंडिंग LPG के साथ करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने यहाँ पे मेंशन की गई है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन के जरिए किया गया है कि M15, M85, M100 ब्लेंड्स जो है उसमें मिक्स किया जाना चाहिए। आसाम पेट्रोकेमिकल्स ने 2018 में यहाँ पे एशिया का पहला कैनिस्टर बेस्ड मिथानॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम भी शुरू कर दी थी। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की जो विजन है रिगार्डिंग क्लीन, कॉस्ट इफेक्टिव और पॉल्यूशन फ्री कुकिंग जो है ये होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको प्रोटेक्ट करने में अगर इकोनॉमी की भी सेविंग्स हो सकती है तो ऐसे स्टेप्स, ऐसे रूट्स हम लोग को प्लान करनी चाहिए फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। तो उसके लिए 5 मिथानॉल बेस्ड जो है हाई एश कोल प्लांट, 5 DME जो है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक डेरिवेटिव है मिथानॉल की। देन एक नेचुरल गैस जो मिथानॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है को सेटअप कर किया जा चुका है जिसकी कैपेसिटी लगभग 20 MMT पर एनम है और ये सेटअप किया गया है जॉइंट वेंचर इजराइल के साथ। तो इसमें देखिए कोचिन CPR लिमिटेड ने 3 बोट्स और 7 कार्गो वेसल्स जो मेनली इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी, तो उसमें मिथानॉल को एज ए मेराइन फ्यूल के हिसाब से भी यूज करना शुरू कर दिया है। तो इसका इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मेंस में आपको ऐसे सवाल पूछे जाए, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो, तो ऐसे आंसर्स विद अगर आप एक्सप्लेनेशन या फिर डेटास के साथ प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइन मिथानॉल पावर प्लांट के बारे में। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।